प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे म्याऊं म्याऊं। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया चूंटी, चुईया काट गई चूंटी भर। नेक्स्ट पेज। सचमुच बहुत डरी चुईया से, चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी मैं। सूझा तभी बहाना मुझको, मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी, चुईया को जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली, म्याऊं 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 म्याऊं। अब इसको हम क्या रीडिंग तो कर लिए, अब इसको हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से हम समझेंगे इसको, इसका मीनिंग क्या होता है इस कविता का। सोई सोई एक रात में, मतलब मैं एक रात में सोते सोते क्या है, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर। अचानक में, बिलख कर मतलब दुखी, दुख होकर, दुखी दुखी होकर रोने लगी। एकाएक मतलब अचानक रोने लगी। एकाएक बिलख कर रोई। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई मतलब एक रात में सोते सोते, सोते हुए क्या है, एकाएक में अचानक मतलब बिलख कर, दुखी होकर, बिलख कर मतलब दुखी होकर रोने लगी। ठीक है, रोने लगी। रोती क्यों ना, क्यों नहीं रोती, क्यों नहीं रोती, रोती क्यों ना, रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे क्या है, नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर क्या हो गई थी, काट गई थी चुईया चूंटी। काट गई थी चुईया चूंटी, चुईया काट गई चूंटी भर। रोती क्यों ना, क्यों नहीं रोती, क्योंकि मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर मतलब मेरे नाक की नोक पर। अब देखो नाक की नोक किसको बोलते हैं। नाक की नोक मतलब जब भी तुम पहले नाक को टच करोगे तो सबसे पहले जिसमें तुम टच करोगे जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो फूला हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, नोक बोलते हैं। टिप भी बोलते हैं। ठीक है, नाक की टिप या नोक बोलते हैं। तो उसी पर क्या है, काट गई थी चूहिया चूंटी। चूहिया ने क्या की थी, चूहिया मतलब होता है चूहे का बच्चा। ने चूहे का बच्चे ने क्या कर दी थी, चूंटी काट गई थी। ठीक है, चूंटी काट गई थी मतलब देखो, चूंटी काटना कैसे होता है, जैसे बच्चे लोग, जो छोटे बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे का क्या करते हैं, अपने अंगूठे और उंगली को मतलब साथ में लाकर उसको क्या दबाते हैं। तुम आप लोग भी किसी बच्चे से दबाए होंगे तो आपको पता होगा, उसको बोलते हैं चूंटी काटना। तो उसी टाइप का क्या है, चूहिया जो है मेरे नाक के नोक पर मतलब टिप पर चूंटी काट गई थी। चूहिया चूंटी काट गई चूंटी भर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे समझेंगे। सचमुच बहुत डरी चुईया से। देखो चुईया ने क्या है, मेरे नाक पर चूंटी काट दी और मुझे रियल में डर लगा। चुईया से सच बहुत डरी मैं। चुईया से क्या है, सच में बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। देखो, खड़ी देखकर चुईया को मेरे सामने मतलब खड़ी देखकर, खड़े मतलब खड़ी हुई देखकर मुझे डर के मारे कांपने लगी घड़ी घड़ी। कांप मतलब कांपने लगा मैं, क्या है, कांपने लगी घड़ी घड़ी मतलब पल पल में। घड़ी घड़ी मतलब क्या होता है, पल पल में मतलब सेकंड सेकंड में। ठीक है, पल पल मतलब बहुत ही छोटा समय होता है ये, पल सेकंड सेकंड मान सकते हैं। तो घड़ी घड़ी मतलब क्या होता है, पल पल में। ठीक है, सचमुच मतलब सच में, वास्तव में। सचमुच बहुत डरी, सचमुच बहुत डरी चुईया से, सचमुच मुझे बहुत डर लगा चुईया से। चुईया से सच बहुत डरी मैं, मतलब रियल में बता रही हूँ कि मुझे चुईया से डर लगा। खड़ी देखकर चुईया को मैं मतलब, और चुईया को क्या है, खड़ी देखकर मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में।
ठीक है, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। घड़ी घड़ी में मतलब समय समय, सेकंड सेकंड में क्या है, पल पल में मैं मतलब मुझे डर के मारे मैं कांपने लगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझेंगे। सूझा तभी बहाना मुझको। सूझा तभी बहाना मुझको मतलब मेरे दिमाग में एक बहाना मुझे आया। ठीक है, मेरे दिमाग में आया मुझे। सूझा मतलब कोई भी चीज दिमाग में आना, एक विचार आना, आइडिया आना, उसको बोलते हैं सूझना। मुझको सूझा एक बहाना, मुझको क्या है, मेरे दिमाग में एक बहाना आया। ठीक है, कि क्या क्या बहाना आया, ये बहाना आया कि जरा डराना चुईया को भी, कि मुझे जरा मतलब थोड़ा सा, जरा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चुईया को डराना चाहिए। चुईया को भी जरा डराना, मुझे मतलब चुईया को थोड़ा डराना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट पंक्ति को समझेंगे। कैसे भला डराऊं उसको, लेकिन उसको कैसे भला डराऊं। ठीक है, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। देखो, मैं तो ये सोच ली कि कैसे इसको डर थोड़ा डराना चाहिए, लेकिन कैसे उसको डराऊं। ठीक है, कैसे डराऊं, मुझे मेरे दिमाग में आया कि इसे डराना चाहिए चूहिया को, लेकिन उसको कैसे डराऊं। तो मैं धीरे से क्या बोली, म्याओ 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 म्याओ। और तुम लोग जानते हो कि म्याओ किसका आवाज होती है। म्याओ आवाज होती है बिल्ली की। ठीक है, और बिल्ली से चूहिया और चूहे बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि जो बिल्ली होती है वे चूहे और चूहिया सभी को खा जाती है। ठीक है, इसीलिए मतलब अगर चूहिया अगर म्याऊं आवाज मतलब इस लड़की के मुंह से सुनेंगी, तो क्या है, चूहिया बिल्कुल डर के भाग सकती है। इसीलिए इस लड़की के दिमाग में आया कि मुझे डराना चाहिए। ठीक है, ये कविता कैसे लगी, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। क्वेश्चन आंसर, सुहानी की बात, ये पहला टॉपिक है। इसमें मैंने का नंबर दे दिया है एक का। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना, उसका एक दोस्त भी था, उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तुम्हें खुद से देना है, उस दोस्त का नाम लिखना है तुम्हें। उत्तर, विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे। फिर ख नंबर देखते हैं। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है, उसका भी नाम लिखो। तो उत्तर, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम क्या हो सकता है, झिलमिल हो सकता है। इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। ठीक है, क्या नाम हो सकता है, झिलमिल हो सकता है। ग नंबर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। उत्तर क्या होगा इसका, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो चुईया को समझाती। यहाँ पे क्या होगा, समझाती है, समझाती समझाती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त इसके अलावा देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती, लेकिन सुहानी एक अच्छी लड़की है, इसीलिए वो चूहा को नहीं मारेगी। ठीक है, इस आंसर को हम फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो क्या करती, उत्तर, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो चुईया को समझाती और उसे तंग करने से मना करती। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा देखा जाए तो बिल्ली चूहे को खा जाती, लेकिन सुहानी एक अच्छी लड़की है, इसीलिए वो चुईया को नहीं मारेगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डरना मत। ठीक है, बुक में ये सभी क्वेश्चन के कोई नंबरिंग नहीं दिया गया है, मैं अपने से डाल दिया हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। आप अपने बुक से मिला करके इस आंसर को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो दो का क,
कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। ठीक है, ये क्या हुआ, निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहा पर क्या असर होगा। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा म्याऊं की आवाज सुनकर चूहा डर गई होगी। क्यों डर गई होगी? क्योंकि म्याऊं बिल्ली की आवाज होती है। ठीक है, म्याऊं क्या है, बिल्ली की आवाज होती है। तो म्याऊं की आवाज सुनकर चूहा डर गई होगी। अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किए कि मतलब बिल्ली की आवाज से चूहा डर जाती है। वो डर के मारे कांपने लगी होगी, डर के मारे कांपने लगी होगी। इसका असर यह हुआ होगा कि वो दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। ठीक है, तो इसका असर ये हुआ होगा कि वो दोबारा लड़की को तंग करने नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ख नंबर, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। ठीक है, तो इसमें देखो सभी बच्चे का इसमें आंसर अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि मैं इसमें जो आंसर दिया हूँ वो आपको मतलब लग सेम आंसर हो। तो ये मैंने एक बच्चे से पूछा था, अपने क्लास के एक बच्चे से। तो उसमें से कई बच्चे से पूछा था, तो उसमें से एक लड़के ने ये आंसर दिया था कि उसे छिपकली से डर लगता है, इसीलिए वो कि जब उसको डर लगता है तो क्या करते हैं, उसे भगाने की कोशिश करता हूँ। उसने बोला था कि उसे भगाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आप अपने ये चाहे ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं, या आपको जिस चीज से ज्यादा डर लगता है उससे उसका नाम लिख सकते हैं, और उसको भगाने के लिए तुम क्या करते हो। ठीक है, उसको मतलब तब क्या करते हो जब डर लगता है तो क्या करते हो, इसमें लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। ठीक है, उत्तर, अगर मुझे उसे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके पास हिलाऊंगा या ताली बजाऊंगा जिससे वो कमरे से बाहर चली जाए। ठीक है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। अगर मुझे उससे डराना होगा तो झाड़ू लेकर उसके पास हिलाऊंगा या ताली बजाऊंगा जिससे वह कमरे से बाहर चली जाए। ठीक है, तो कोई भी ऐसे छोटा मोटा जानवर होता है जिससे आप डरते, जैसे हो सकता है मुर्गी का बच्चा हो गया, या छिपकली हो गया, या ऐसे कोई भी कीड़े मकोड़े, तो उसको ताली बजाने से या मतलब झाड़ू उसके पास लेकर ले जाने से और हिलाने से वो भाग जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बन गया वाक्य। वो वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे 3 नंबर, नीचे लिखे शब्दों को वाक्यों में इस्तेमाल करो, मतलब यूज करो। इस्तेमाल करो मतलब यूज करो। सूझा, सूझा मतलब कोई भी चीज दिमाग में आया। ठीक है, आइडिया आया मतलब, तो इसका एक सेंटेंस क्या हो सकता है, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। ये वाला आंसर है, आप इसे अपने कॉपी में लिख सकते हैं। सूझा, सूझा से सेंटेंस क्या बनेगा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा। इस सेंटेंस का मैं एक मीनिंग समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर टीचर क्लास में ये पूछते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगा तो, और आपको फिर बाद में आंसर आ गया, तो इसको इसको क्या बोल सकते हैं कि तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सूझा, मतलब आपके दिमाग में आया। धीरे से, खंड में क्या है, धीरे से, धीरे से क्या सेंटेंस बनेगा, रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा। धीरे से मतलब स्लोली। ठीक है, धीरे से कहा। क्या रमेश ने कुछ कहा होगा मेरे कान में, धीरे से कहा रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, एक सेंटेंस हो जाएगा। सचमुच, सचमुच मतलब होता है सच में, वास्तव में, रियल में। ठीक है, सचमुच मतलब सच में। तुम सचमुच गाना गा सकते हो, किसी का कोई फ्रेंड किसी को बोल सकते हैं कि तुम सचमुच गाना गा सकते हो। ठीक है, बहाना, हमारा बहाना काम कर गया। बहाना, देखो बहाना सभी बच्चे बहाना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को मंडे को स्कूल नहीं जाना है, तो वो क्या बहाना कर देंगे कि मम्मी मेरा पेट दर्द हो रही है इसीलिए मैं क्या स्कूल नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। ठीक है, तो वो एक टाइप का बहाना हो गया। इस टाइप का बहुत सारा बहाना होता है, जबकि आप लोग को पता है बहाना मतलब सभी बच्चों को पता होता है बहाना कैसे करना है। ठीक है, तो बहाना से एक सेंटेंस क्या हो गया, हमारा बहाना काम कर गया, मतलब हमने जो बहाना सोचे थे वो बहाना क्या है, काम कर गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नोक।
चूहा ने नाक की नोक पर चूंटी भरी, मतलब चूंटी काट दी। किन किन चीजों की नोक होती है? नोक देखो, नोक किसको बोलते हैं इस चित्र में देखकर आपको सबको पता चल जाएगा कि नोक किसको बोलते हैं। लिखो और उसका चित्र बनाओ। ठीक है, ये देखो चाकू। रसोई घर मतलब किचन में सभी के घर में चाकू होता है, चाकू होती है। तो चाकू में देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये ऊपर वाला, इधर चाकू को उल्टा कर दिए हैं, ये वाला हिस्से को बोलते हैं हम नोक। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोक बोलते हैं। तो इसी टाइप का ये ये वाला आपका क्या बोलते हैं, चाकू का नोक हो गया ये वाला। ठीक है, कौन सा? ये वाला नोक हो गई चाकू का। उसी टाइप का ये है सुई, तो सुई का नोक, ये वाला सुई का नोक हो गया। ये पेंच का नोक हो गया, पेंच किसी भी जैसे दरवाजे में यूज होता है, बहुत सारे टेबल में यूज होता है, इसको पेंच बोलते हैं। आप जहाँ स्कूल में बेंच में बैठते हैं उस बेंच में भी ये पेंच यूज होता है। तो पेंच में ये वाला क्या है, ये वाला नोक है। अब कील, कील तो सभी को पता होगा, दिमाग में मतलब आपके घर में इस मतलब जो लकड़ी का ये होता है फर्नीचर, उसमें यूज होता है, और भी बहुत सारे दीवार में भी लगाए जाते हैं। तो कील में ये वाला ही क्या है, ये वाला ये है नोक। तो आपको सबको अच्छी तरह से पता चल गया कि नोक किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे, चूंटी। एक मिनट, ये चूंटी इसके पहले ये आप ये सब पूरा पिक्चर बना करके इसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अब हम चूंटी टॉपिक देखेंगे। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। चूंटी किससे भरी जाती है? अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है चूंटी कैसे भरना है, मतलब चूंटी कैसे काटना है। आप अंगूठे और उंगलियों को क्या है, आप टच करेंगे, सटाएंगे। ठीक है, सटाएंगे, टच करेंगे और किसी के शरीर में दबाएंगे तो उसको चूंटी से दर्द होगा। ठीक है, अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा चुटकी बजाना, नमक डालना। ये वाला क्या होगा, ये प्रिंट मिस्टेक है थोड़ा, नमक डालना मतलब सॉल्ट डालना, जैसे हम लोग खाने में नमक डालते हैं तो क्या है वो नमक डालते हैं हम लोग। पूरा हाथ से तो नहीं डालते ना हम लोग, क्या है उंगली से थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं, क्योंकि नमक बहुत कम लगता है खाने में। करछी चलाना, करछी मतलब स्पैचुला जो खाने में मतलब कढ़ाई में जो सब्जी बनाने के लिए जो सब्जी को हिलाते हैं, जो उसको बोलते हैं करछी, करछी चलाना। और लिखना, लिखना लिखते भी क्या है हम, अंगूठे और उंगलियों का मिक्स करके लिखते हैं, सटा करके। तो ये अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से लिखे जाते हैं। तो ये चार चीज हो गया, आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, शब्दों का उलट फेर मतलब अदल बदल, आगे आगे पीछे। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत बातचीत में इस तरह कहेंगे। कैसे कहेंगे? मुझको एक बहाना सूझा, मतलब इस कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस टाइप का हम कह सकते हैं, मुझको एक बहाना सूझा मतलब मुझको एक बहाना आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इससे बहाना से रिलेटेड एक आपको सेंटेंस बताया था कि किसी बच्चे को अगर मंडे को स्कूल जाने का मूड नहीं है तो अपने मम्मी से वो क्या बोलेगी कि मुझे मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो एक तो स्कूल नहीं जाना क्या एक बहाना हो गया। ठीक है, तो बहाना अपने दिमाग में आया कि इस टाइप का बहाना करना चाहिए। तो सूझा मतलब क्या होता है, दिमाग में कोई आइडिया आना। ठीक है, तो इसको इसी टाइप का, जैसे सूझा मुझको एक बहाना, तो मुझ इसको इसको उलट पुलट करके क्या लिख सकते हैं, मुझको एक बहाना सूझा। तो इसी टाइप का यहाँ पर दो सेंटेंस दिया गया है। नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो, तो मैंने इसको इसमें आंसर दे दिया है। खड़ी गाय थी चौराहे पर, खड़ी गाय थी चौराहे पर। चौराहे मतलब जहां पर चार रास्ते के बीच में होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, गाय चौराहे पर खड़ी थी, गाय चौराहे पर खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, शेर जंगल में घुस गया। ठीक है, शेर जंगल में घुस गया। ठीक है, एक चीज में ध्यान देना कि इसमें जो है सूझा मुझको एक बहाना, तो ये जो सूझा है इसमें इसको लास्ट में कर दिया है, और मुझको एक बहाना
मुझको एक बहाना, इसको एक जैसे रख दिए हैं, एक ही टाइप का रख दिए हैं। इसी टाइप का क्या है इसमें, ये जो गाय है इस गाय को यहाँ पर पहले कर दिए गए हैं, ठीक है। चौराहे को यहाँ पर सेकंड नंबर में दे दिए हैं, पर को थर्ड नंबर में, और खड़ी को लास्ट में कर दिए हैं। तो इसी टाइप का ये भी सेंटेंस को सजाया गया है। बस ये आपको ये पूरा पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गया। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।